लड़की ने बस अपने मंगेतर के घर पर गर्म पानी से नहाया ही था कि उसे महसूस हुआ उसकी त्वचा असामान्य रूप से मुलायम और चिकनी हो गई है। वह इस अजीब अनुभव से अभी उभरी भी नहीं थी कि तभी सास दस्ताने लेकर कमरे में आ गई और बेहद शांत भाव से उन्हें पहनने लगी। उस पल लड़की को अचानक समझ आ गया कि सहेली ने पहले जो चेतावनियां दी थीं वे यूं ही नहीं थीं। सास ने ठंडे स्वर में कहा कि कम उम्र की त्वचा ज्यादा संवेदनशील होती है, इसलिए उसे पहले पानी में ढालना जरूरी होता है। तभी लड़की के मन में डर और बेचैनी गहराने लगी। असल में कुछ दिन पहले 20 साल से अकेली रह रही लड़की एक कार दुर्घटना के बाद संयोग से एक अमीर घराने के युवक से मिली थी। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए और जल्द ही रिश्ता गहरा हो गया। युवक न सिर्फ दिखने में आकर्षक और परिवार से संपन्न था, बल्कि स्वभाव से भी बेहद कोमल और उदार था। खर्च करने में कभी हिचकिचाता नहीं था। बस एक बात थी कि वह परंपराओं को लेकर जरूरत से ज्यादा कठोर था। औपचारिक जांच के बाद ही वह लड़की को अपने पैतृक शहर रॉक टाउन ले जाने को तैयार हुआ, लेकिन यही फैसला उसकी सबसे करीबी सहेली के कड़े विरोध से टकरा गया। सहेली बार बार समझाती रही कि उसे किसी भी हाल में रॉक टाउन नहीं जाना चाहिए। उसके हिचकिचाते शब्द और अधूरी बातें लड़की को उलझन में डालती रहीं। ऊपर से बाकी दो दोस्त बातों में आग लगाते रहे, जिससे लड़की को लगने लगा कि सहेली शायद उसकी खुशी से जल रही है। उसे यह यकीन हो गया कि सहेली उसका भविष्य बिगाड़ना चाहती है। अगले ही दिन लड़की ने सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए मंगेतर के साथ रॉक टाउन जाने का फैसला कर लिया। जब सहेली ने देखा कि वह उसे रोक नहीं पा रही तो उसने आखिरी बार सच बताया कि 3 साल पहले उसकी बहन भी रॉक टाउन गई थी और फिर कभी लौट कर नहीं आई। यह सुनकर लड़की जरूर चौंकी, लेकिन मंगेतर ने तुरंत इन बातों को अफवाह बताकर खारिज कर दिया और कहा कि रॉक टाउन बेहद सुरक्षित जगह है जहां केवल प्रतिष्ठित लोग रहते हैं। इंटरनेट पर भी वही बातें लिखी थीं, जिससे लड़की का शक पूरी तरह खत्म हो गया। रॉक टाउन पहुंचते ही मंगेतर के परिवार ने उसका भव्य स्वागत किया। होने वाली सास ने महंगे गहने देकर अपनापन दिखाया। बस एक परंपरा निभाने की बात कही, जिसे लड़की ने असहज होते हुए भी स्वीकार कर लिया। बुजुर्ग महिला ने औपचारिक संतोष जताया और एक विशेष पेय पिलाया, जिसकी गंध अजीब थी, लेकिन मीठे भरोसे के आगे लड़की ने मना नहीं किया। रात के खाने में कुछ ऐसे रीति रिवाज निभाए गए जो लड़की को अटपटे लगे, मगर भविष्य की सुरक्षित जिंदगी के ख्याल में उसने खुद को समझा लिया। भोजन के बाद मंगेतर ने उसे आराम करने भेज दिया और खुद तैयारियों में लग गया। अकेली पाकर लड़की ने खुशी खुशी गहनों के साथ तस्वीरें ली और सहेलियों के ग्रुप में भेज दी। जहां दो सहेलियां ईर्ष्या भरे मजाक करने लगी, वहीं सहेली फिर चेतावनी देकर बोली कि आधी रात के बाद पुश्तैनी स्थान पर जाकर दीवारों को ध्यान से देखना, तभी सच्चाई समझ आएगी। गुस्से में लड़की ने वीडियो कॉल करके सहेली पर आरोप लगा दिए कि वह जानबूझकर डराने की कोशिश कर रही है। बाकी दोस्त भी उसी के पक्ष में बोलने लगी। सहेली ने बस इतना कहा कि वह खुद जाकर देख ले, सच अपने आप सामने आ जाएगा। सहेली को झूठा साबित करने के लिए लड़की तुरंत मंदिरनुमा पुश्तैनी स्थान पर पहुंच गई।